और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच में पॉजिटिव निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जैसा कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे और शिवराज मंत्रिमंडल के एक मंत्री वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे और अब माना जा रहा है कि शायद वहीं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पीड़ित हुए होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराष्ट्र मंत्री अरविंद चौहान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? अभी तुरंत कुछ देर पहले ही खबर आई है कि सीएम शिवराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की अच्छी खबर नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज आज ही निकले हैं। 221 का आंकड़ा आज राजधानी भोपाल ने पार किया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोरोना जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंची है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम विश्वास सारंग के जो कैबिनेट मंत्री है उनके यहाँ भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जब से अरविंद भदौरिया को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो एडमिट हैं और कहीं ना कहीं जो उनके संपर्क में जितने भी लोग आए थे, क्योंकि जानना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले लालजी टंडन की श्रद्धांजलि के लिए बहुत सारे मंत्री भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे। जैसा कि आपने जिक्र किया, मंत्री भदौरिया भी पीड़ित पाए गए और अब मुख्यमंत्री भी पाए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ और मंत्रियों के भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं या उनकी भी जांच की जा रही है? क्योंकि इस बात पर भी संदेह बना हुआ है कि और भी लोग इसमें पीड़ित हो सकते हैं। बुशरा, निश्चित तौर पर बिल्कुल ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी मंत्री, क्योंकि बीच में अगर 15 दिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई हैं। क्योंकि 3 से 4 जो 3 विधायकों का जब आना हुआ है, उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो वहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्हें जो कांग्रेस के विधायक थे जब उनने अपना दल छोड़ा और इसके बाद जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें सतलाने के लिए बीडी शर्मा सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्रियों ने बराबर एक साथ मंच साझा किया। तो इसी के चलते ये माना जा सकता है जब से अरविंद भदौरिया को कोरोना पॉजिटिव आया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि और भी मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना अपना ये विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि और भी जो मंत्री हैं या और भी जो बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं उनकी भी अभी कोरोना पॉजिटिव आने की उम्मीद है और बराबर जांच जारी है। अभी कुछ देर पहले सूचना आई है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सबसे पहले सीएम शिवराज के यहाँ पहुंची, इसके बाद विश्वास सारंग के यहाँ जाकर उनकी भी अभी रिपोर्ट ली जा रही है और कुछ देर में पता लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक जो कोरोना है अपनी महामारी का रूप धारण करते हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया है। जी अरविंद, यहाँ पर गौरतलब बात ये भी है कि किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री ही कोरोना पीड़ित हो जाएगा तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बाकी पूरे राज्य को कोरोना मुक्त करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है या जो बहुत सारे ऐसे काम है जिनको अभी करना बाकी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कहाँ पर क्वारंटीन होंगे? क्या उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा या कहाँ उन्हें रखा जाएगा? क्योंकि काम भी प्रभावित ना हो, जाहिर है ऐसे भी इंतजाम किए जाएंगे और उन्हें उनकी सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, सबसे पहली बात यह है कि जान है तो जहान है, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। सबसे पहले जान की चिंता करनी चाहिए। उसी के चलते क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सारी सुविधाएं होती हैं, उनके पास अपना एक खुद का एक जो हेल्थ टीम होती है वो उनकी आसपास उनके रहती है, उनकी पूरी स्वास्थ्य की निगरानी करती है। तो वो शायद हो सकता है कि सीएम हाउस में सारी व्यवस्थाएं रहती है। इसी के चलते माना जा रहा है कि सीएम हाउस में भी वो कहीं ना कहीं क्वारंटीन अपने आप को रखेंगे। क्योंकि जो अस्पताल है, चिरायु है या जो और भी अस्पताल है, वहां पर सारी सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाएंगी। और साफ तौर पर अगर मुख्यमंत्री वहां एडमिट होते हैं तो और लोग जो एडमिट है तो सुरक्षा के हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा। तो कयास ये लगाया जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके निवास। अरविंद, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्या मुख्यमंत्री के जो परिवारजन हैं उनकी भी टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे? क्योंकि जाहिर है ऐसे में जब अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट होता है तो उसके परिवार से उसे दूर कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या स्थिति की जानकारी मिल पा रही है अरविंद? हाँ, निश्चित तौर पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनकी पत्नी साधना सिंह को भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, साथ में उनके बच्चों को भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है और साथ में जो स्टाफ है उनके यहाँ जो उनके यहाँ घर में काम करते हैं लोग, उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अब देखना यह होगा तो 24 घंटे बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि उनके साथ जो संपर्क में आए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना
का संक्रमण हुआ है, तो कहीं नहीं साफ तौर पर ये आप समझा जा सकता है कि कोरोना ने अपनी जो कह सकते हैं जो महामारी का रूप है जब मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है ये साफ देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं नहीं कह सकते हैं कि कोरोना बम फूटना शुरू हो गया है और आज सबसे ज्यादा पहला दिन ऐसा है कि सबसे ज्यादा मरीज आए, 221 मरीज आज आए हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी अरविंद, एक गौरतलब बात ये भी है कि देखा जाए एक आम इंसान की अपेक्षा या तुलना की जाए तो किसी वीवीआईपी का कोरोना पीड़ित हो जाना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पीड़ित हो गए हैं कोरोना से, ऐसे में उनके साथ में वो जिस भी किसी कार्यक्रम में जा रहे होंगे, जाहिर है सुरक्षा होती है, तमाम पूरा काफिला उनके साथ में होता है, तो ऐसे में किन किन लोगों को अभी जांच के लिए बुलाया जाएगा, उनके टेस्ट लिए जाएंगे? गुस्सा ये तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी, क्योंकि पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो बहुत कई ऐसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। साथ में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई का निधन हो गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री यहाँ से गए थे। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर वहां उन्होंने मेल मिलाप किसी से किया होगा तो हो सकता है कि जो ग्वालियर तक भी लोग जो इनके संपर्क में आए थे वो भी सब संक्रमित हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि काफी लंबी फहरिस्त है और बहुत लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों बकायदा राजनीतिक जो सरगर्मियां रही हैं प्रदेश में उसमें शामिल रहे हैं और कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहे जहां हजारों की संख्या में भीड़ थी। क्योंकि वर्चुअल रैली भी पिछली बार की गई है, तो ये भी देखना होगा कि कौन कौन उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक आयोजन होता है वहां उस समय सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। राजनीतिक लोग जो होते हैं अपने आप को अपना चेहरा चमकाने के लिए कहीं ना कहीं बड़े देश में आते हैं और बातचीत भी करते हैं, तो भाई समझा जा सकता है। तो बुरी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, कहने की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में आए। और सबसे पहले जो क्योंकि अभी दूसरा आपको याद हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी मंत्री नए मंत्री बने हैं, चाहे वो तुलसीराम सिलावट हो, राम खिलावन पटेल हो, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो नए मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उनसे उन्होंने वन चर्चा की है। तो उन लोग को भी अपना कोरोना जो टेस्ट है वो कराना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो भी उनके संपर्क में आए होंगे वो सबका कोरोना टेस्ट होना जरूरी हो गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, इससे पहले अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव आना, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि अब स्थितियां कोरोना पर नियंत्रण की नहीं रही है, कोरोना अपने विकराल रूप बता चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अनुमान यही लगाया गया है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब मंत्री भदौरिया, अरविंद भदौरिया गए थे, उनके साथ में 2-3 मंत्री और गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, तभी वहां से संक्रमित हुए होंगे, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही अरविंद भदौरिया जो है कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। और आपको बता दें कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी पेशेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो राज्य की जो जिम्मेदारी है उस पर वो किस तरीके से निभाई जा सकेगी, क्योंकि कोरोना काल में जो तमाम सारी जो सुविधाएं होती हैं या कैसे निगरानी रखना है, ये सरकारी तौर पर जो इंतजाम होते हैं वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे देख पाए, लेकिन वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय डोंगरदिवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा?
तो इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक? संजय। बिल्कुल बुशा, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के पहला मुख्यमंत्री है जो कोरोना जो पॉजिटिव निकले हैं, तो इसको ये बिल्कुल ये देखना होगा क्योंकि सरकारी सुविधाओं को जो हम अभाव की बात करते हैं कि सरकारी सुविधाओं और सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार की सुविधा है वो कहीं ना कहीं लोगों को लाचार बना रही है। अगर वही बात करी जाए तो सरकारी सुविधाओं में जिस प्रकार से अगर हमीदिया अस्पताल है, हमीदिया के बाद जो खुशीलाल अस्पताल है, इस प्रकार के अस्पताल शासकीय अस्पताल होने के बाद क्या वहां पे क्यों नहीं पेशेंट पहुंचते हैं? अब अगर शिवराज सिंह चौहान जब अगर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो उसके बाद ये जरूर है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कहां जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान जो प्राइवेट अस्पताल है वहां जाएंगे या इन सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को देखते हुए वहां पहुंचेंगे? जिस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमीदिया का अस्पताल था, हमीदिया में भी कई अच्छे पेशेंट जो थे, कई सीरियस पेशेंट को वहां से ठीक होकर निकाला गया, लेकिन वहां पे सुविधाओं के अभाव वहां पे भी देखा जाता है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इन शासकीय अस्पतालों में जाता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ सकती है और जो कोरोना पॉजिटिव वहां पेशेंट है उनके लिए भी वहां पे जिस प्रकार की परेशानी आ रही है उसका जो परेशानियों का सामना पड़ रहा है, तो वहीं के अगर मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। ये बिल्कुल देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री के जब अगर कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो वो कहां जाते हैं और उनका वो कहां पे, या तो अस्पतालों में जाते हैं या घर पे क्वारंटाइन होते हैं। क्योंकि अगर जिस प्रकार मैं अपनी बात करूं तो मैं भी खुद एक कोरोना पॉजिटिव था और जब मैंने भी अपना ट्रीटमेंट लिया था, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, आज ही मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया, तो बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि जो छोटी जिस प्रकार से बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव का जिस प्रकार पेशेंट बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर्दी खांसी का जो एक छोटी बीमारियां होती है या बुखार रहता है, उसमें यह कहा जाता है कि इस प्रकार की जो छोटे सिम्टम्स वाले रोग रहते हैं वो 5 दिन का ट्रीटमेंट लेके घर पे भी रह सकते हैं। तो ये देखना होगा क्या शिवराज सिंह चौहान घर पे रहते हैं या फिर अस्पताल की सुविधाएं लेते हैं। जी बुशरा। संजय, आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के, कोरोना से लड़ करके एक बार फिर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए फिर से फील्ड पर उतरे हैं। साथ ही संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार को क्वारंटीन किया जाएगा? क्या उन्हें अलग से क्वारंटीन किया जाएगा? क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए कि क्विक डिसीजन लिया जाए। जाहिर है कि अभी हाल ही में इस बात की जानकारी कि मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में जल्द ही उन्हें अलग शिफ्ट किया जा रहा होगा, तो क्या पूरी परिवार को लेकर के क्या इंतजाम है या क्या तैयारी है? बिल्कुल मुझे जिस प्रकार से अगर अभी जब अभी इनका नाम आया है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद जो परिवार की सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है कि परिवार को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए या परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर देखा जाएगा तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके निवास में कई सारे कर्मचारियों भी काम कर रहे होंगे जो उनके काफी टच में रहे होंगे, तो उन सबका भी टेस्ट होना जरूरी रहता है। अब बुशा यहाँ एक बात मैं जरूर एक जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से चाहे टेस्ट को लेकर भी अभी सरकार की जो लचर व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। कई कोरोना पेशेंट के परिवारों के टेस्ट बड़ा मुश्किल हो पाते हैं, वहां पे जा नहीं पाते हैं, वहां पे टीम नहीं पहुंच पाती है। मैं अगर अपने साथ की बात करूं तो जो मेरे साथ भर्ती थे उनको भी लेकर ये बात निकल के आई थी कि उनके परिवारों के भी टेस्ट होने में 5 से 6 दिन लग गए, लेकिन कई को तो अभी तक वहां पे टीमें नहीं पहुंची है। अब ये देखना होगा जिस प्रकार से अगर इनके परिवार के टेस्ट की बात करते हैं तो इनके परिवार का टेस्ट होता है तो ये कहां पे क्या इन्हें क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन में इन्हें पूरे 14 दिन है वो उन्हें अपने घर में ही बिताने पड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल ये सत्य है कि अगर क्वारंटाइन होते हैं तो परिवार के लिए सबसे बड़ी परेशानियों का सामना होता है क्योंकि अब उनके घर में कोई जा नहीं सकता और न कोई आ सकता है। तो ये भी देखना होगा क्या जिस प्रकार से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, क्या उस प्रकार से किस प्रकार से वहां पे पूरा क्वारंटाइन करते हैं, क्या उनके घर में किस प्रकार से लोगों को एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल समय बताएगा कि उनको किस प्रकार से क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनके घर में जितने सदस्य हैं सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा और 10 दिन तक के लिए वो भी घर से बाहर नहीं। मैं सिर्फ अरविंद भी मुख्यमंत्री निवास के बाहर से इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट्स कुछ मिल पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कहां पर रखा जाएगा? बुशरा, अभी तो मुख्यमंत्री निवास में ही है और सात को सुबह से ही उनके पास जो टीम है वो पहुंच गई थी और
आज ही उनकी रिपोर्ट है जो पॉजिटिव आई है, क्योंकि सीएम की बीच बीच में जांच होती रहती है और ये क्योंकि उसमें जो पार्ट ऑफ उनका जो कह सकते हैं कि एक जो मुख्यमंत्री है वो जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में शामिल होता है पूरा एक स्वास्थ्य टीम उनके पास रहती है, उनके सीएम हाउस में बराबर वो सर्च करती है और किसी भी उनके परिजन को या किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखी जाती है। तो साफ तौर पर कल जब उनका कोरोना का टेस्ट गया था वो आज पॉजिटिव आया है। इसके बाद उन्होंने खुद ही ट्वीट करके सभी से कहा है कि प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है और उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि वो किसी प्रकार कहीं ना आए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उन्होंने शायद ये दुख भी व्यक्त किया है कि सामाजिक और राजनीति के चलते उन्हें कई लोगों से मिलना पड़ा है। लेकिन दूसरा एक बात यहाँ जरूर हम कहना चाहेंगे, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पिछले 15 दिन में राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर हुई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और जो नेता थे उन्होंने मेल मिलाप लोगों से किया, वो कहीं न कहीं ये उसका परिणाम है कि बहुत सारे लोग अभी और जो कोरोना गति से यहाँ बढ़ रहा है भोपाल में, ये उसी का कारण है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखने को मिला जब कांग्रेस के विधायक अपनी विधायकी छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग जो बड़े नेता थे उन्होंने तो मेंटेन की, लेकिन बाहर बराबर हमने ये खबरें दिखाई और हमने ये हर बार कहा भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। जो लोग वहां हैं वो कुछ लोग तो सिर्फ मास्क को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो मास्क सिर्फ इसलिए लगाए थे कि लोग उन्हें टोका टाकी ना करें, कुछ लोग उठा के ऐसे कर लेते थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है बुसरा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई गई है। साथ में जो कहा जाता था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं यहाँ थूके ना, पान बीड़ी और जिससे कोरोना फैलेगा वो ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो उसी का परिणाम ये है कि आज 221 यहाँ पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये बड़ा खेद का विषय भी है क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आ जाए और एक बार कोरोना की महल यहाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर किल कोरोना नाम का यहाँ पर एक योजना चल रही है। उस योजना में नरोत्तम मिश्रा ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने इस किल कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना की शुरुआत की थी, लेकिन किल कोरोना तो नहीं खत्म हुआ। बाकायदा पूरे प्रदेश में जो सबसे पहले हॉटस्पॉट का है, अगर हम बात करें तो ग्वालियर इंदौर के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट चल रहा था, वहां तो रिकवर हो गया है, लेकिन भोपाल में बड़ी तीव्र गति से ये कोरोना बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है राजधानी के लिए, क्योंकि यहाँ राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, लोग यहाँ ज्यादा आते जाते हैं और बीच में ये पूरा जो मामला हुआ है, जो कोरोना के पेशेंट निकल कर आ रहे हैं, उसका साफ जो अंदाजा और अंदेशा लगाया जा रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों के चलते यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ी है। अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो के माध्यम से जनता से अपील की थी कि क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है कैसे वो अपने त्योहारों को मनाएं। तो ऐसे में जब जैसे उन्हें इस बात की सूचना मिली कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या उन्होंने किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हो या और किसी माध्यम से, जनता से कोई मैसेज साझा किया है उनके कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो हमारे पास ट्वीट भी है जो उन्होंने अभी किया है और साथ में रिट्वीट बहुत सारे लोगों ने किया है। उनकी लंबी उम्र के लिए लोगों ने दुआएं भी की हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव आए, सबसे पहले उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव है, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके साथ है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उनकी देखरेख कर रहा है। तो उन्होंने खुद कहा और सबसे उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दिखा रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। दरअसल, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। ये ट्वीट उन्होंने किया है। तो लगातार हमारे साथ दोनों ही संवाददाता बने हुए हैं। संजय की ओर मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, मैं आपके पास इसलिए आई हूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि आप कुछ दिन पहले आप भी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अब आप स्वस्थ होकर के लौट के आ चुके हैं, इसलिए क्या एहतियात बरतने पड़ते हैं और साथ ही कितने दिन तक ये इलाज चलता है कोरोना का? बिल्कुल बुशा, अगर मैं जिस प्रकार से बताऊं, मैं खुद भी जब कोरोना पॉजिटिव था तो मैं सीधा यहाँ से एक प्राइवेट अस्पताल चला गया था जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं सबसे ज्यादा तो वहाँ पे बस जिस प्रकार की गोलियां दी गई थी कि कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां जिस प्रकार से दी गई थी, उसके बाद से ही मेरे, क्योंकि हम लोगों को जितने लोग थे जो नॉर्मल सा एक बुखार था और सर्दी खांसी और नाक की बदबू आना जो गायब हो गया था, उसके बाद बुशा जिस प्रकार से वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट तो वो नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो जाता है वो डरे नहीं।
अगर जो डरता है वही सबसे ज्यादा सीरियस वहां देखने को मिला है। अगर हम अपनी बात कर ले तो हमारे साथ जितने पूरे हम लोग 20 लोग अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, हम लोग ने 20 लोगों ने वहां पे एंजॉयमेंट किया था। लोग अगर ने उसको गलत जरूर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजॉय करना या घूमना या डांस करना एक प्रकार से अपने आप में एक जो एनर्जी देता है कि वहां पे लोग बाग बीमार, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है कोरोना को लेकर, कहीं फोन भी आए हैं तो ये बताया गया कि आपकी तबियत कैसी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात जो कि सरकार की तरफ से तो इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो वहां के जानकार लोग थे जिस प्रकार से और आम जन लोग आए थे, वहां पे कई बुजुर्ग थे, उनका भी यही कहना था कि वहां पे सबसे ज्यादा रहना है तो वहां पे खुश रहो। खुश अगर रहोगे तो आप अच्छे बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हो। इसीलिए वहां पे सारी सुविधाएं, जिस प्रकार से डांस की बात कर ली जाए, घूमने की बात कर ली जाए, खान पीन की बात कर ली जाए, तो ये सारी सुविधाएं जब वहां पे रही तो आदमी ज्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं बीमार नहीं देख पाया। और अगर जिसने बीमार अपने आप को सोच लिया है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो उसका सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इसी प्रकार से हमने कई पेशेंटों को भी वहां पे जब हम देख रहे थे तो कई पेशेंटों को ऐसे देखे हैं जिनने पुरानी जो बीमारियां रही हैं, जिनने कंट्रोल नहीं किया है, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर हम अन्य अस्पतालों की बात कर ले, हम हमीदिया जैसे चिकित्सालय की बात कर ले, जिसे लोग बात कहते हैं कि हमीदिया चिकित्सालय में इलाज नहीं होता है, लेकिन बुशरा वहां पे रहने वाले जो कहते हैं कि वहां का इलाज जिस प्रकार से होता है कि लोगों को मौत के मुंह से, और जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं वहां से भी। कितने दिन इलाज चलता है संजय? वहां पे हमें अस्पतालों में 10 दिन रखा जाता है, 10 के बाद 4 दिन हमें घर पे रहने की, क्वारंटाइन होने की जरूरत होती है। जब बताया जाता है कि इसका क्योंकि कोरोना का जो सर्कल है वो 9 दिन के अंदर उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंटेज रहे उसको लेकर 4 दिन वो जरूर सुरक्षा की दृष्टि से घर पे रहना पड़ता है कि आप घर पे भी रहें तो क्वारंटाइन रहे और परिवार से दूर रहे तो उनके भी कहीं ना इसके सुरक्षा रहेगी। इसलिए टोटल अगर देखा जाए तो 14 दिन का ये पीरियड बनाया गया है कि 14 दिन आप अगर रहेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बुशरा आम जनों के लिए एक ही जरूर बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम हैं या और कोरोना जो लोग हैं जो कोरोना को लेकर एक भयभीत हुए हैं कि बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक लगता है कि अब कोरोना हो गया तो उनके साथ बहुत ही बुरा हो गया। इम्यूनिटी पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही मेंटल स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों ही संवाददाता संजय आप भी और अर्जुन आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकना है, छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक बाद लौटेंगे। एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ मनदीप। तो पल पल की अपडेट आपको शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी साझा की और बताया कि उनको कोरोना के सिम्टम्स देखे जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई है और जांच कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वे अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और जिनके भी वो संपर्क में आए हैं सभी लोग अपनी कोरोना जांच करवा लें। तो ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा की है और बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी बीजेपी के एक दिग्गज नेता अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके संपर्क में बने हुए थे, जिसके चलते सभी बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे अरविंद भदौरिया के संपर्क में आए थे, सभी ने अपनी जांच कराई और सीएम शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये ट्वीट जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे और टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करा लें। मेरे निकट संपर्क में आने वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। तो ये साफ संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें उनका कहना है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटीन हो जाएं और साथ ही अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो जानकारी है वो ट्वीट करके साझा की है। और अब लगातार जो सीएम हाउस के बाहर है वो हलचल तेज हो गई है। और न्यूज रूम से हमारे साथ में संवाददाता संजय डोंगर दिव्य हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं।
संजय, मध्य प्रदेश के हालात तो वैसे ही बद से बदतर थे कोरोना को लेकर, और अब जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या लगता है स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है अब? बिल्कुल, अगर अमनदीप देखा जाए तो पहले तो एक जानकारी दे दूं आपको कि जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक प्राइवेट अस्पताल चिरायू में भर्ती करा दिया गया है, वो वहां पे भर्ती हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी अब प्राइवेट अस्पताल पे विश्वास है। कहीं ये देखा जा सकता है क्या सरकारी अस्पताल जिस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं क्या उसमें कमी है, या शिवराज सिंह चौहान ने उस ओर क्यों नहीं रुख किया। ये अब एक अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल एक कांग्रेस के लिए भी एक ये मुद्दा बनता दिखेगा कि अब कांग्रेस इसके ऊपर जरूर अपनी राजनीति जरूर करेगी, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों को लेकर भी आम जनों के मन में कहीं ना कहीं भाव आते हैं कि वो क्यों उसमें गए हैं, क्या सुविधाओं के अभाव है। अब अगर आपने जो जिस प्रकार से आप पूछ रहे थे कि अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बात आती है कि अब हम देखे हैं कि इससे पहले भी हमीदिया अस्पताल में भी काफी सारी सुविधाएं दी गई है, कई सारी लेबोरेटरीज को वहां बनाया गया है, कई बड़े डॉक्टर्स वहां पे कार्यरत है जिनके पास आज उनका मध्य प्रदेश में नाम चलता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस आम जनों की जो सुरक्षा आम जनों की जो शिकायत रही है वो बिल्कुल सत्य होती दिख रही है। वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार खुशीलाल की बात करें तो खुशीलाल में भी डॉक्टरों ने अपनी व्यवस्थाएं तो जरूर कर रखी है, अपने लिए जो वहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके लिए व्यवस्था तो जरूर कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कमी से अब बिल्कुल ये है कि शिकायतें जिस प्रकार से मिल रही थी, क्या इनके मंत्रियों के भी और जो बड़े लोग हैं जो शासकीय प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी हैं उनके भी ये लगता है कि वो भी अब कहीं ना कहीं प्राइवेट रुख करते हैं, सरकारी कैब क्या उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। अमनदीप, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना अपने आप में एक राजनीतिक गरमाने की बिल्कुल बात निकलेगी। जी अमनदीप। जी बिल्कुल संजय, और कम से कम जैसे कि इससे पहले भी आपने बताया कि 9 दिन का इलाज चलता है जिसके बाद में घर में भी क्वारंटाइन रहने की बात कही जाती है, पर जो प्रदेश का मुखिया इस हालात में अगर 14 दिन तक क्वारंटाइन रहता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जो इसका प्रभाव है वो मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है। बिल्कुल अमनदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं रही हैं, सरकार ने कई बार बोला है कि हम कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करें कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। इनने कई बार अपनी घोषणाओं में भी कहा कि कंट्रोल हो जाएगा। आज की बात कर ले जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रदेश में अब भोपाल राजधानी में जब अगर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है तो कहीं ना कहीं कोरोना रोकने में असमर्थ दिख रहा है शासन प्रशासन। अगर इसी बात को देखा जाए तो अगर जिस प्रकार मेरे मित्र जो अरविंद चौहान जी ने है वो साहब कहा था कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय में जाते हैं तो कांग्रेस कार्यालय में भीड़ जरूर कम रहती थी, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार की भीड़ हमें देखने को मिलती थी तो हमें तो पूरा हमें भी लगता है कि हम भी वहीं संजय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच चुका है और सीएम हाउस को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनके परिजनों के भी टेस्ट लिए जा रहे हैं और सीएम हाउस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से और सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ में संवाददाता अरविंद चौहान भी जुड़े हुए हैं और लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ में संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, पहले आपके पास आऊंगी, आप भी इससे पहले चिरायू में एडमिट रह चुके हैं जहां पर आपका इलाज चला था। किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है और किस तरह का इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से? मनदीप, अगर हम देखें और बात करें तो जिस प्रकार से ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में उनकी 4-5 प्रकार की गोलियां रहती है जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां रहती है। बस ये एक वहां पे दवाइयां दी जाती है, चाहे आपको अगर बुखार हो तो बुखार की गोली दे दी जाती है, सर्दी हो तो सर्दी के लिए दवाई दे दी जाती है। लेकिन वहां पे बस ये कहा जाता है कि कोरोना के लेकर तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर जो बीमारियां हैं जिस प्रकार से सर्दी खांसी है, बुखार है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उनकी दवाइयां देकर सबसे पहले तो जो अंदर अपने जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल किया जाता है।
इसके बाद ही इसके लिए कोई दवाइयां तो नहीं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए वहां पे जरूर आप लोगों को खाना पीना और दवाइयां देने की बात करते हैं। और अगर एक बात और देखी जाए तो वहां पे व्यवस्थाओं के नाम पे देखा जाए तो जब तक हम रहे वहां पे कई जगह तो सफाई का भी आलम हमें ये देखने को मिला। डॉक्टर, नो डाउट कि डॉक्टर वहां पे हमेशा उपलब्ध रहते थे, डॉक्टर आते थे और सही में कोरोना वीर जिन्हें हम कहते हैं कि वो आज हम सब लोगों को बाहर किया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जिस प्रकार से वहां सेवा की और जहां कोरोना पेशेंटों के बीच में जाते हैं ना उनके मन में डर की भावना रहती है ना कुछ, उसमें उस डॉक्टर व्यवस्था को बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे साफ सफाई को लेकर और थोड़ी सी जो कह लिया जाए वहां के वर्करों को लेकर काफी कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। कई मरीजों का ये कहना था कि समय पे खाना नहीं मिल पाता है, वहां पे समय पे नाश्ता नहीं मिल पाता है। कई मरीजों ने इस प्रकार की शिकायतें की थी, लेकिन उसको भी हल करने की बात वहां के प्रशासन ने कही थी कि वहां पे संजय अगर हल नहीं हुई होंगी तो अब हो जाएंगी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब खुद वहां पर एडमिट हो रहे हैं। तो अब जो भी व्यवस्थाओं में लापरवाही की जा रही थी उसको भी अब दुरुस्त किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसा कि ईश्वर से मैं आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं, आप जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेशवासियों की सेवा करें, ऐसी मेरी कामना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट सामने आया है, राज्यसभा सांसद। उन्होंने भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही ठीक हो, ऐसी उनकी कामना है। तो सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ में अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। अरविंद, किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और परिजनों के सैंपल लिया जा रहा है, तो किस तरह की हलचल देखी जा रही है? अमनदीप, यहाँ पर जब से पता लगा है कि सीएम शिवराज को कोरोना पॉजिटिव हैं, उसी के बाद उनकी जो परिजन हैं उनका सबसे पहले कोविड का टेस्ट लिया गया है, क्योंकि उस मुख्यमंत्री के पास एक प्रोटोकॉल में होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है हर दिन उनकी जांच करती है और पिछले कई उनकी जो टेस्ट पहले भी कोविड के हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां में वो शामिल रहे हैं और बराबर उसमें रहे हैं, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो उनके बीच बीच में कोविड के टेस्ट होते रहे हैं। लेकिन जब से पिछले 15 दिन की बात करें अमनदीप, तो बराबर जो राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ी हैं उसका ये नतीजा है कि बहुत सारे लोगों को अब हो सकता है कि कोविड का शिकार होना पड़े, कि और वो हो भी सकते हो। ऐसी ही अपील शिवराज सिंह चौहान ने की है। जब उन्हें ये पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके कहा है, लोगों से कहा है कि जितना हमारे संपर्क में जितने लोग आने वाले थे उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और अपने अपने टेस्ट करवाना चाहिए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन्हें खुद की चिंता होने के साथ साथ प्रदेशवासियों की भी चिंता है कि जितने लोग उनके संपर्क में आए थे वो सब क्वारंटीन होने के साथ साथ अपना टेस्ट कराए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले अगर हम बात करें 5 से 7 दिन की, जब से अरविंद भदौरिया का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया, इससे पहले अरविंद भदौरिया जो राज्यपाल थे वहां उनके निधन पर सबसे पहले लखनऊ गए थे, इसके बाद नैन्सी तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भाई के निधन पर ग्वालियर गए थे। तो ये सारे जितने भी लोग हैं केंद्रीय मंत्री विश्वास सारंग से लेकर अरविंद भदौरिया और भूपेंद्र सिंह वगैरह, ये जितने भी मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे वो सब एक ही हेलीकॉप्टर में गए थे, एक ही। तो साफ तौर पर क्योंकि अरविंद भदौरिया का पॉजिटिव आना, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं अभी, क्योंकि अभी सूत्र और भी बता रहा है कि विश्वास सारंग के घर पर भी स्वास्थ्य विभाग का अमला है और उनका भी कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। कुछ ही देर में या शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी कि वो संक्रमित है या नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मंच है उसमें जरूर हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से मंच साझा किए गए हैं, और एक सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर मंच साझा किए गए हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अब तक के नेता कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले मंत्री अरविंद भदौरिया को भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी विधायकों ओपी सकलेचा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब तक ये जो नेता के नाम हमने बताया 3 आपको, ये नेता कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं। और इससे पहले कुणाल चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कोरोना ज्यादा देखा जा रहा है। और अरविंद हमारे साथ में बने हुए हैं। अरविंद, चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ,
तो अमन जी, जब से ये अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव आए हैं तब से बराबर ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी मंत्री और बड़े जो अधिकारी हैं उनका भी कोरोना संक्रमण उन्हें भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और छोटे छोटे कार्यक्रमों में ये नेता गए हैं उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता था कि एक तरफ तो बराबर बयानबाजी की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अभी आपको याद हो तो बराबर हमने भी खबर ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल पालन ना करने के साथ साथ एक सबसे बड़ी दुखद बात ये रही है कि जो जहां जब भी कोई भी बड़ी गतिविधि होती थी तो उसमें बराबर बड़े नेता पहुंचते थे, क्योंकि जब से विधायकों ने, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ गतिविधि वहां से लोकेंद्र पारासर, अमनदीप हम आपको दिखाते हैं कि मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर अभी सीएम हाउस से बाहर निकले हैं और शायद कुछ वो बयान देंगे। अभी हम उन्हीं के आपको बिल्कुल लाइव ही दिखाते हैं। हाँ, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सर कैसे देखते हैं? जनता का मुख्यमंत्री हूँ, जहाँ जनता का इलाज हो रहा है वहाँ सबका इलाज होगा। एक साथ कर लो यार, सब लोग कर लो यार। हमारे साथ लोकेंद्र पारासर है, मीडिया प्रभारी है, सीएम हाउस से बाहर निकले, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है सभी को कि मैं कोविड पॉजिटिव निकला हूं और वे चिरायु अस्पताल जाएंगे जहां जनता का इलाज हो रहा है। वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जहां जनता का इलाज हो रहा है वहां मुख्यमंत्री का इलाज होगा, क्योंकि मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए काम करता हूं। इसलिए एक चिरायु अस्पताल जा रहे हैं, वहां वो क्वारंटाइन रहेंगे, वहां अपना इलाज कराएंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होकर फिर बाहर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री हैं, चिरायु अस्पताल जाकर इलाज कराएंगे तो सारा स्टाफ उनके साथ रहेगा, तो संभव कैसे है? इतने सारे गाँव उन्होंने सभी से कहा है कि जो मेरे आसपास रहे हैं वे सभी अपना टेस्ट करा लें, सभी सावधानी बरतें। जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी सब लोग सावधानी से रहिए, अपने टेस्ट कराइए। मध्य प्रदेश की सरकार सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, सभी के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रही है। नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो वहां पर भी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं सामान्य व्यक्ति की तरह इलाज कराऊंगा, जैसे सामान्य व्यक्ति चिरायु अस्पताल में इलाज करा रहा है, इसलिए मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर जो भी उनके आसपास हैं सबसे उन्होंने स्वयं ही कहा है, हम सभी लोगों को कहा है कि अपने अपने सब लोग टेस्ट कराएं। नहीं, निश्चित तौर पर समाज के प्रति राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है और समाज के अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। अमनदीप, अभी ये थे प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर जो अभी तुरंत वहां से निकले हैं सीएम हाउस से और अभी सीएम हाउस अंदर ही है, क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य देखने गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं वहां जा सकते। लोग तो सीएम शिवराज खुद ही बिल्कुल जो चिरायु अस्पताल में आम आदमी जैसे इलाज करवाता है वैसे इलाज कराएंगे, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो तो वहां जाएंगे। अगर उनके परिजन या उनके इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायु अस्पताल में भर्ती होंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर को सुन रहे थे इससे पहले आप, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम जनता का इलाज हो रहा है उसी तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का इलाज होगा। आम जनता की तरह ही वो अपना इलाज कराएंगे और चिरायु अस्पताल में भर्ती होंगे। तो अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अरविंद, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि सीएम हाउस के अंदर से कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं और जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? जब से ये पता लगा है कि सीएम शिवराज कोरोना पॉजिटिव है तब से ही बराबर जो उनके साथ के लोग हैं और जो आसपास उनके लोग हैं, जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, सभी के कोरोना का जो टेस्ट है लिया जा चुका है, क्योंकि अभी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और अभी जो हमने लिस्ट बताई थी नेताओं की, उसमें भी देखा गया कि ज्यादातर जो ओपी सकलेचा की बात कर ले या फिर और भी नेता हो, उनमें ज्यादातर बीजेपी के नेताओं में ज्यादा कोरोना के जो लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो देखकर साफ लगता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं तो बढ़ती गई है। अमनदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, पहले भी हम लोगों ने ये चीज बताई है कि कोरोना की जो जिस टाइम कोरोना पीक पे था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार की भीड़ लगती थी, चाहे उनकी शपथ ग्रहण समारोह की बात कर ली जाए, सदस्य बनाने की बात कर ली जाए, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से वहां पे सदस्य बनाने की जो होड़ लगी थी, वहां पे भीड़ कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी।
वहीं पे अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या सिंधिया जी की बात कर ली जाए या अन्य नेताओं की बात कर ली जाए, तो वो भी इस प्रकार से भीड़ में से निकलते थे कि उन्हें किसी प्रकार के कोरोना का डर नहीं है। आज वो चीज बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो वो भीड़ जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो भीड़ लगती थी, वो असर बिल्कुल अब इन नेताओं पे भी देखने को मिल रहा है। हम लोग भी रहे, हमें भी वहीं से अब बिल्कुल ये बताया जाता है कि हम लोग, क्योंकि जब वहां पे काम कर रहे थे, हम लोग जब वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पे भीड़ देख के हम लोगों को खुद पसीने आते थे कि ये भीड़ में कैसे रहें, लेकिन क्या करें, काम करना था तो भीड़ का भी सामना हमें करना पड़ा और हम भी वहीं से पॉजिटिव पेशेंट बन के वहां पर निकले थे। अब ये बिल्कुल जब नेताओं को अगर अपने ऊपर पड़ती है तो बिल्कुल समझ में आता है कि किस प्रकार की दूरी रखनी चाहिए थी। तो शायद अब नेताओं की समझ में आएगा कि कोरोना से बचने के लिए आम जो बोला जाता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा रखनी चाहिए, रखनी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी में शायद अब भीड़ कम देखने को मिले, इस प्रकार की अव्यवस्था हो सकती है। अभी तक तो वहां पे ये देखा जाता था कि राजनीतिक एक अड्डा जिस प्रकार से कह लिया जाए बिल्कुल बना हुआ था, वहां किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ना मास्क लगाया जाए, ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पे रोक टोक नहीं थी। अगर अमनदीप यही देखा जाए तो जिस प्रकार अगर अभी हम बात कर ले, तो आज की ही एक बात और देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के यहाँ कोरोना निकला तो वहां पे हाथों हाथ जरूर टेस्ट हो गया, वहां पे परिवार का टेस्ट हो गया। अमनदीप कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी पेशेंट उनके यहाँ से 5 दिन हो गए हैं जो भर्ती है अपने अपने घरों में, अपने अस्पतालों में, और उनकी माता है, परिवार अकेला है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वहां पे टेस्ट करने के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया है। अगर अमनदीप यही देखा जाए कि सरकार की लचर व्यवस्था, सरकार कहती जरूर है कि हम कोरोना पेशेंट के साथ है, कोरोना पेशेंट के परिवार को हम पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन कहीं पे भी आज तक यही देखने में आया कि वही लचर व्यवस्था है। आज टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं तो कैसी व्यवस्था दे रही है सरकार, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यही अगर संजय, और इससे पहले आपने बताया कि चिरायू में खाने को लेकर कई सारे लोगों की शिकायत थी कि खाना सही नहीं मिल रहा है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद चिरायू में एडमिट होने वाले हैं, क्या लगता है कि वो जो व्यवस्था थी उसमें भी सुधार होगा? बिल्कुल अमनदीप, अगर जिस प्रकार से अब क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सभी व्यवस्थाओं को देखता है, अगर वही भर्ती होकर उस अस्पताल में पहुंच जाए, लेकिन तो वहां तो वैसे भी सुविधाएं थी, वहां पे थोड़ी बहुत सुविधाएं तो मरीजों को मिल रही थी जो कोरोना पेशेंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर सुविधाओं का अभाव जो देखने को मिल रहा था वो शासकीय अस्पतालों में देखने को मिल रहा था। क्या वहां से सुविधाओं वही चीज जो वहां सुविधाएं मिल रही वही अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचने के बाद हमीदिया में और हमीदिया के साथ फिर अब खुशीलाल में भी उपलब्ध करा पाएंगे? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री ने अपना तो इलाज करा लिया, आ रही है क्योंकि वहां सुविधाएं काफी अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हमीदिया में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कारण है कि हमीदिया में जबकि सबसे अच्छे डॉक्टर होने के बाद भी लोगों को हमीदिया क्यों आकर्षित नहीं कर पा रहा है, या खुशीलाल की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब यही देखता होगा क्या वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री इन जो व्यवस्थाएं वहां देख रहे हैं उसके बाद व्यवस्थाएं हमीदिया और खुशीलाल में भी उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार की वहां साफ सफाई की और खान पीन की जो व्यवस्था होती थी, अब कहीं ना कहीं वो 10 दिन तो कम से कम वहां पे बिल्कुल समय पे सारी व्यवस्थाएं होती देखने को मिल पाती है। जी। और हमारे साथ में सीएम हाउस से अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है सीएम हाउस के बाहर से? अमनदीप, कुछ ही देर बाद यहाँ से सीएम शिवराज वहाँ चिरायू के लिए यहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके एडमिट होंगे, क्योंकि जैसे कि अभी सूत्र निकलकर बताया था, क्योंकि अभी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पासवान वहाँ से निकले हैं, उन्होंने कहा है वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता जहां इलाज करवा रही है वहीं वो अपना इलाज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये शायद ठीक ना हो, और जो उनके सुरक्षा एडवाइजर हैं वो शायद सलाह देंगे, तो या तो वहीं पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे या उन्हें यहाँ पर यहीं उनके घर में क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद ये नियम है कि उन्हें अस्पताल में कम से कम 7 से 8 दिन रहना पड़ेगा। इसी के चलते माना जा सकता है कि अब कुछ ही देर बाद यहाँ से चिरायू के लिए वो रवाना होंगे, और साफ तौर पर कह सकते हैं जब से उन्हें पता लगा है कि यहाँ वो कोरोना पॉजिटिव है, बराबर स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारियों की टीम यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सबको मना कर दिया है और कहा है कि उनसे मिलने कोई ना आए, और जिससे भी बात करना है तो वो दूरभाष पे कर ले। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि वो किनके ज्यादा संपर्क में आए, क्योंकि अमनदीप पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करें, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, विस्तार के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ था, इसके बाद जो नए नवेले मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान ने सबसे खुद वन टू वन बात की, और वन टू वन बात करने के बाद सबको टिप्स दिए थे कि कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। इसलिए जो मंत्री उनसे मिलकर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने उनसे भी कहा है कि वो भी अपना कोरोना
का टेस्ट करवा लें और कुछ दिन के लिए आइसोलेट हो जाए। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना है, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सब कोरोना यहाँ पर अपना टेस्ट कराएंगे। और साफ तौर पर एक बात और कहेंगे कि लगभग 10 से 12 दिन के लिए जो मध्य प्रदेश में राजनीति के साथ साथ जो योजनाएं हैं उन पर जरूर विराम लगेगा। जी अरविंद, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो साफ कह दिया है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो जाके अपना टेस्ट करवा ले, पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी चुनौती से कह सकते हैं, क्योंकि कितने लोग संपर्क में आए हैं उनको निकालना और वो खुद से जाके टेस्ट कराते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट कराने से बचते नजर आते हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अगर हम बात कर ले उज्जैन दौरे की या फिर कैबिनेट की बैठक की, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीएम के संपर्क में आए हैं। अमनदीप, बिल्कुल सही है कि उनके कई दौरे हुए हैं, क्योंकि उनका ग्वालियर जाना भी हुआ है, लखनऊ जाना भी हुआ है, उज्जैन जाना भी हुआ है, इंदौर जाना भी हुआ है जी। तो चूंकि इससे हफ्ता भर हो गया है, जो कोरोना का जो संक्रमण का जो नतीजे हैं वो जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, कह सकते हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, नई अपडेट यहाँ पर आ रही है। एम्बुलेंस आई है, शायद चिरायू एम्बुलेंस आई, हम आपको दिखाते हैं। अमनदीप, एम्बुलेंस अंदर जा रही है शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस में, हम आपको दिखा रहे हैं। वो अभी बहुत एक एम्बुलेंस अभी चिरायू अस्पताल से आकर, और अभी जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही देर में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चिरायू हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाएंगे, तो अभी एक एम्बुलेंस अंदर गई है और शायद उन्हें लेकर और सीधा इसके बाद एक पायलट है, वो पायलट भी हम आप यहाँ लगा दी गई है। कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकलेंगे और पायलट हम आपको दिखाते हैं कि पायलट के यहाँ लगा दी गई है। साथ में एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को भी यहाँ पर पदस्थ किया गया है और कुछ गाड़ियां वहां से आना शुरू हो गई हैं। जो सीएम अभी आपको देखो, जो कोविड-19 हम आपको दिखाते हैं, एक गाड़ी अमनदीप निकली है कोविड-19, जो ये वो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो सुबह से ही अंदर है और बराबर, चूंकि उनके 2 टेस्ट कराए गए हैं, पहला टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है और दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है। हमारे कयास ये लगाया जा रहा है कि पीछे वाले गेट से शायद वो निकलेंगे, तो हम आपको लेके पीछे वाले गेट पर चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब सीएम हाउस में कमलनाथ का जो मंत्रिमंडल का जो यहाँ पर जो विवाद हुआ था और यहाँ से जो विधायकों को आना जाना था, वो पीछे वाले गेट से हमेशा आवाजाही वहां से होती थी। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हम अभी फ्रंट गेट पे खड़े हुए हैं और दूसरे गेट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर सीधे चिरायू पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी है और पुलिस जवान है और पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ तैनात हो गए। कुछ ही देर बाद, बस कुछ ही देर की बात है, जैसी और पूरी जो एम्बुलेंस गई है, पूरा वो सुरक्षित है, पीपी किट पहने हुए लोग, जो डॉक्टर है, पूरी टीम और उसमें टीम के साथ साथ जो कह सकते हैं आधुनिक एम्बुलेंस है जी, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अमनदीप, जो उनका बैरियर था, उनके मुख्यमंत्री निवास का जो बैरियर है उसे खोल दिया गया है बहुत। और चूंकि बैरियर खोल के ये पुलिसकर्मी हैं, चूंकि किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और किसी से बात भी ज्यादा किसी को वहां पास तक नहीं जाने दे रहे हैं। हम आपको बिल्कुल जिस गेट से वो निकलेंगे उस गेट को खोल दिया गया है और साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस थोड़ी ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री अंदर से चिरायू अस्पताल जाएंगे। क्योंकि अभी जो लोकेश पारासर हैं, उनके मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी की तरह चिरायू में ही अपना इलाज कराएंगे। तो साफ तौर पर चूंकि सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा होता है, एक बड़ा मुद्दा होता है, उसी के चलते कह सकते हैं कि वहाँ जो एडिशनल लेवल के अधिकारी हैं, एसपी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस के बाहर की। यह पिछला गेट है जहां पर कुछ ही देर में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर जाया जाएगा और बुलेटिन बंद होगी। समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो गेट है, मेन गेट, क्योंकि जो एम्बुलेंस गई है वो पहले गेट नंबर 1 से गई है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और दूसरी मेन गेट नंबर 2 से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उनकी पायलट यहाँ पर खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे चूंकि मुख्यमंत्री हैं वो, इसके बाद 2 पायलट उनकी, एक आगे चलती है पीछे चलती है, 2 पायलट यहाँ पर खड़ी हो गई है। इसके बाद और गेट का हम आपको अपने सहयोगी सुरेश कटियार से कहेंगे कि वो दिखाएं जो बैरियर डाला रहता है मुख्यमंत्री निवास के बाहर जब वो कोई
आवागमन होता तो उस बैरियर को खोल दिया गया है, क्योंकि कोई भी रोक टोक ना हो, क्योंकि सीएम इस समय खुद ही संक्रमित है, तो वो किसी के बिल्कुल दूर रहेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि परिजनों से भी उन्होंने जब से उन्हें पता लगा है कि वो कोरोना संक्रमित है, तो परिजनों से भी दूरी उन्होंने बना ली गई है। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने मीडिया को भी रोक दिया है, दूर ही सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और वहीं से यहाँ कवर करने की इजाजत दी गई है, किसी को भी वहाँ पास नहीं जाने दिया जा रहा है। तो चूंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एम्बुलेंस अंदर गई है, बस वो अपना कुछ यहाँ पर तैयारी करके बैठेंगे। अब उनके संग कौन जाता है, उनके साथ कौन जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना पेशेंट जो कोरोना संक्रमण मरीज होता है अमनदीप, उसके साथ कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है। हाँ, दूसरा कोई परिवार का अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो जरूर कहीं न कहीं रहता है। लेकिन ये बड़ी खबर है। कुछ जैसा कि अभी कयास लगाया जा रहा था कि चिरायू में अपना इलाज कराएंगे, तो बस ये वहां से एम्बुलेंस भी आ गई है। वो आम नागरिक की तरह एम्बुलेंस में ही बैठ के, क्योंकि जो एम्बुलेंस आई है वो आधुनिक एम्बुलेंस है, सारी सुविधाएं उसमें हैं, ऑक्सीजन मशीन के साथ साथ पूरी सुविधाएं हैं। उस मशीन से, उस एम्बुलेंस से माध्यम से वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर की बाद यहाँ एम्बुलेंस निकलेगी और सीधे उनका ट्रीटमेंट है वो वहाँ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। पुलिस की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब जो पुलिसकर्मी है, किसी को आवाजाही टोटली बिल्कुल बंद कर दी गई। अब देखना यह होगा कि वहाँ उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था में कैसे क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक उनकी स्वास्थ्य टीम होती है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं हलचल वहाँ पे इस वक्त हो रही है, और जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन के हिसाब से अभी क्या कुछ माकूल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? हाँ, बुशरा रस कभी कुछ ही देर पहले की अभी यहाँ एम्बुलेंस आई है, और वहाँ चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहाँ जाएंगे, तो साफ तौर पर जब उनका ये पता लग गया है, वहाँ की टीम को भी पता लग गया है, पूरे प्रदेश को पता लग गया है, सारे आला अधिकारियों को पता लग गया है, स्वास्थ्य विभाग को पता लग गया है कि अब सीएम चौहान को कोरोना पॉजिटिव है, तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पर यह भी समझा जा सकता है कि उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही बराबर अलर्ट है, और बाकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके ये कहा भी है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। तो इस वक्त हम सीएम हाउस के गेट नंबर 2 पर खड़े हुए हैं, जहां हमारे गेट के अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे बिल्कुल गेट है, और गेट को बिल्कुल ओपन कर दिया गया है, बैरिकेड जो लगाए गए थे वो ओपन कर दिए गए हैं। तो तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कुछ ही देर में अभी एम्बुलेंस निकलने वाली है। और इसी बीच क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों से भी अब उनको लेके शुभकामनाएं संदेश आने लगे हैं। जीतू पटवारी की बात करें, फिर चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, फिर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तमाम लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी से लेके प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है। तो दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमक पाए गए हैं, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते हैं, आगे अपना ख्याल रखें। ये तंज भी कर दिया, गेट वेल सून के लिए भी कह दिया, और यही शैली है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कि कटाक्ष भी कर देते हैं और मंगल कामना भी कर लेते हैं सामने वाले के स्वास्थ्य के लिए कि जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जी के जल्द स्वस्थ होने की मां पीताम्बरा से कामना है। कोरोना के इस जंग में आप विजयी हो और जल्द स्वस्थ होकर मध्य प्रदेश का पुनः नेतृत्व करें। तो मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, और लगातार लोग जिस तरह से गेट वेल सून को लेकर, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूँ, आप जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेशवासियों की सेवा करें, ऐसी कामना करता हूँ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अरविंद से हम जान लेते हैं कि अभी वहां पे क्या ताजा स्थिति बताई जाती है। अरविंद, सबसे पहले अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो लोगों से कहते हैं, अपने मिलने जुलने वालों से कहते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं क्योंकि मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं, और जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए तो सभी लोग अपना अपना कोविड टेस्ट कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। वो भी ट्वीट करके अपने सभी मिलने जुलने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन भी हो अगर इस तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक होती है, कई ऐसी वर्चुअल रैलियों में भी क्योंकि मुख्यमंत्री जाते हैं, वर्चुअल रैली को भी छोड़ दिया जाए तो फिर अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया तो उसके बाद कई लोग उनके कांटेक्ट में आए, लोगों की हिस्ट्री खंगाली जाएगी, जिनको क्वारंटीन किया जाएगा, जिनके टेस्ट किए जाएंगे, जिनके सैंपल लिए जाएंगे। रिस्क सबसे ये चूंकि समय है अभी आरोप प्रत्यारोप का नहीं, लेकिन फिर भी स्वराज एसटीएस की पूरी टीम उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है रिस्क कि जो जिस तरीके से पिछले 15 दिन से राजनीतिक गतिविधियां पूरे प्रदेश में हो रही हैं और जिस तरीके से चूंकि कोरोना संक्रमण बराबर फैलता चला जा रहा था, उसी के चलते लॉकडाउन, पूरे राजधानी को लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। इसके बावजूद भी पिछले 15 दिन से राजनीतिक गतिविधियां इतनी ज्यादा चल रही थी और जब कांग्रेस के विधायक तो अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अरविंद भदौरिया और विश्वास सारंग जैसे कई जो दिग्गज नेता थे वो बराबर उसमें कह सकते हैं, जब दल में उन्हें सदस्यता दिलाई गई तो बराबर साथ थे। उस समय हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां रहते थे और वो जो कार्यकर्ता थे बाहर रहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का किसी भी सूरत में पालन नहीं किया जा रहा था। कोई कहीं भी थूक रहा था, खा रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था। तो ये सब निश्चित तौर पर एक तरफ तो हम स्टेटमेंट ये देते हैं, प्रदेश सरकार ये दे रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और दूसरी तरफ खुद ही धज्जियां उड़ाई जा रही थी। क्योंकि इस समय ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, हम उनकी शुभकामनाओं के लिए दुआएं कर रहे हैं और जल्द वो चूंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं तो साफ तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, जैसा कि अभी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तो साफ तौर पर आरोप भी लगेंगे। जब वो स्वस्थ होकर आएंगे तो उन्हें जवाब तो देने होंगे। क्योंकि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये सीधे सीधे ट्वीट करके ये कह भी रहे हैं कि भाई मुझ पे तो एफआईआर भी दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज भी कर दी, लेकिन आपने 2 गज दूरी का ख्याल नहीं रखा। आपकी सरकार है, आपके ही अधिकारी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्द स्वस्थ हो। वो तंज भी मार रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं कि भाई जल्द स्वस्थ हो जाए। मतलब उन्होंने बता दिया कि क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है, कहां नियमों का उल्लंघन किया गया। देखिए, एक रस साफ सी बात है, निंदक नीर रागिए आंगन कुटी छवाए। क्योंकि अगर कोई निंदा करने वाला सामने निंदा करता है तो साफ तौर पर वो उसका शुभचिंतक होता है। यही शायद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि अब ये उन्हें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, अगर करते तो शायद स्थितियां इसकी भयावह ना तो प्रदेश की होती, ना अपने राजधानी की होती, ना ही इस समय जो स्थितियां बनी हुई है, सारा मीडिया कैंपेन यहाँ खड़े हुए हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अफसोस भी अंदर से है कि अब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। ये सब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ट्वीट करके, मैं आपको बताती हूँ कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमक पाए गए हैं, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते, आगे अपना ख्याल रखें। अरविंद, समय है ये शायद इस समय इस टाइप का स्टेटमेंट देने का नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था और क्योंकि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने के ऊपर भी कायमी हुई थी, उसके पहले जोधर सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि उनका जोधर सिंधिया का एक बयान आया था कि मेरे दुश्मन को भी कोरोना ना हो। तो कोरोना इतनी भयानक बीमारी है कि कई लोग काल के काल में समा चुके हैं। ये बड़ी घातक बीमारी है, उसी के चलते बराबर, क्योंकि एक तरफ हम सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि एक तरफ हम स्टेटमेंट देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, 2 फीट की दूरी, 2 मीटर की दूरी रखिए। ठीक है, आप बने रहिए। जैसे ही वहां पे कोई हलचल होती हो तो आप हाथ उठा के बताइएगा कि हम सीधे आपका रुख करेंगे जैसे ही वहां पे कोई हलचल होती हो। संजय डोंगरदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। संजय, क्योंकि आप एक बड़ी जंग जीत के आए हैं, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना ये जो वक्त रहता है वो कितना मुश्किल भरा रहता है। बिल्कुल रश, अगर हम देखें तो जब सबसे पहला जब हमारी रिपोर्ट की हमें जानकारी लिखती है, जब आरआई हमें फोन करके बताता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है,
तो रियली वो 15-20 मिनट का जो शॉक का समय रहता है वो लगता है कि हाँ अब हमारे भी क्योंकि कोरोना हो गया तो हमारे दिमाग में भी कई सारी चीजें हमें दर्शन कराने लगती है कि हमें कि अब खतरनाक बीमारी हमें हो गई। लेकिन रश्क अगर जिस आदमी ने इस चीज को ये 15 मिनट निकालने के बाद 1 घंटा जिसने ये मान लिया, 1 घंटे के अंदर जिस आदमी ने ये मान लिया कि ये कोई बीमारी नहीं, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स होते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आधा घंटा जो जब आपके पास सूचना मिलने के बाद आधे घंटे का जो समय है वो समय आपके लिए बिल्कुल फिक्स समय रहता है कि आपको अपने आप को संभालना सबसे जरूरी है। अगर आपने वो आधे घंटे में अपने आप को संभाल लिया तो रियल आप ये सत्य है कि आप ये कोरोना से जंग जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको पहले अपने इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपके पास दिखता ही नहीं है, आपको कोई ऐसा लगता ही नहीं है, ना सर्दी लगती है, ना खांसी लगती है, ना बुखार लगता है, कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखता है। बस ये जरूर है कि आपके गले में कहीं ना कहीं फंगस फंस गया है और आपको वो एक कोरोना का वायरस जो दिखाया है, दिखा तो नहीं लेकिन एहसास करा दिया कि आपको बीमारी लग गई। सिर्फ ये आधे घंटे के बाद अगर जिसने ये मान लिया जाए कि जब अस्पताल पहुंचता है आदमी, तो अस्पताल में जब जैसे ही प्रवेश करता है उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि वहां के जो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स जिस प्रकार से वहां पे हम लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले आते ही जब हमारा सिटी स्कैन और एक्सरे कर लिया जाता है, वहां पे जब एक्सरे और सिटी स्कैन होने के बाद जब ये बता दिया जाता है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जिस आदमी के चेस्ट तक ये एक्सरे भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कितना नुकसान, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोरोना का नुकसान होता है वायरस का, तो वो सबसे ज्यादा चेस्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जिस आदमी ने पहले करा लिया और जिसे कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी इसका असर नहीं है, तो वो ये जंग जीतने के लिए आधा तो वहीं से तैयार हो जाता है जब एक्सरे रिपोर्ट आती है। बाद में बच्चे 9 दिन वहां पे उसको जो काटना पड़ता है। अगर सबसे बड़ी बात हमें तो यही लगी, क्योंकि वहां पे अगर आप अकेले हैं, अकेले के साथ अगर आप लोगों से मिलजुल नहीं रह सकते हैं और मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो अपने आप को आप बीमार कर लेंगे। वहां अगर जो भी अस्पताल में पहुंचता उसको तो सबसे पहले अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, अकेलापन दूर करना चाहिए, लोगों से बात करते रहना चाहिए। संजय, क्या जिस तरह से आपने बताया कि एक तो आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बीमारी एक तरह से बीमारी नहीं है, जो इन्फेक्शन है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होता है। जब यहाँ पे लोग एकदम से आइसोलेट हो जाते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने कोरोना काल में कई सुसाइड किए हैं और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लिया कि नहीं मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ। तो क्या वाकई में इस ड्यूरेशन में क्या जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में चला जाता है? क्या उस वक्त जो मानसिक स्थिति रहती है वो क्या रहती है जिस वजह से लोग इस तरह के घातक कदम भी उठा लेते हैं? बिल्कुल रश्क, अगर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जो आधा घंटा जब हमें रिपोर्ट का आधा घंटा अगर हमें अपने आप को संभाल लेते हैं, वो आधा घंटा इतना टेंशन देता है क्योंकि आपने अगर क्योंकि हाँ कई बार ये सुनने में आया है कि कोरोना के क्योंकि कई जैसे हम देखते हैं कई जो सोशल जो साइट्स हैं उसके ऊपर इस कोरोना को लेकर जो भय फैला दिया गया है कि कहीं तड़प रहा है, कोई कुछ पड़ रहा है, तो इस प्रकार के जो वीडियो दिखा दिए जाते हैं उससे लोगों के मन में भय बैठ जाता है। लेकिन ऐसा कोरोना से डरने का कोई कारण ही नहीं है, जहां तक मैंने देखा है या मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो डरने का कोई इस प्रकार का कारण ही नहीं है। सबसे पहले तो ये सोच लेना चाहिए कोरोना भी सर्दी खांसी जैसा बन गया है। एक जरूर है कि अगर उसमें अगर आप में जरा सी थोड़ी सी ज्यादा अगर आपने लापरवाही बरती तो वो जरूर आपको एक ऑक्सीजन लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप उसके कंट्रोल करते हैं और आप में अगर आपका आत्मविश्वास है तो आप उसमें भी जंग जीत लेते हैं। इसमें बिल्कुल राष्ट्र ये बिल्कुल यहाँ पे देखते, हम जब गए हैं तो हमने बिल्कुल देखा है कि वहाँ हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या जिनके ब्लड शुगर है, इस प्रकार की कई बीमारियां हैं और कई 80-80 साल की महिलाएं जो अपने आप में एक विश्वास भरा हुआ था वो आज वहां से हमारे साथ निकली है और उन्हीं लोगों ने हमें भी एक विश्वास जगाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, आप इससे जीत जाओगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप में जंग लड़ने की वाकई में जिंदगी एक जंग है और इसमें धैर्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ, अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच जीतू पटवारी ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है भगवान जल्द स्वस्थ करे। तो ये उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके जब प्रदेश की जनता को ये जानकारी दी थी तो उनके ही ट्वीट को रीट्वीट विद कमेंट करते हुए जीतू पटवारी ने यहाँ पे लिखा है कि भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे। और इसी बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि हमारी कवरेज जारी है। हमारे दोनों सहयोगी अरविंद चौहान जो सीएम हाउस से लाइव जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं, क्या अपडेट है, कितनी देर में मुख्यमंत्री को वहां से लेके जाएगा। अरविंद आपके पास लौटेंगे
आपसे जानेंगे कि अभी वहां क्या मौजूदा स्थिति है। और साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेवे भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोरोना को हराया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। नोवल कोरोना वायरस के संकट अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संघ द्वारा जनहित में जारी। हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, पर खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हमें दोगुनी सावधानी रखते हुए इन बातों को ध्यान रखना है। अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और भीड़ इकट्ठी ना करें। मास्क से चेहरे को ढकें, 2 गज की दूरी रखें। समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम करें और आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करें। कोई भी त्योहार हो घर पर रहकर ही मनाएं। अपनी और अपनों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। डरे नहीं, सावधानी रखें। अनलॉक में बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ा है और इसको तत्काल रोकने के लिए अगर हमने कदम नहीं उठाए तो हम न केवल अपने आप को, अपने परिवार को, गांव को, शहर को, अपने प्रदेश को बड़े संकट में डालेंगे। इसलिए मेरी अपील है, सावधानी रखें। सावधानी में ही सुरक्षा है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन, जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए। 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं, सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
अरे और मनोहर, बुआई हो गई? हाँ काका, बुआई तो हो गई थी, लेकिन क्या? लेकिन यही कि अगर मौसम ऐसा ही रहा और फसल बर्बाद हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। अरे तो उसमें चिंता की क्या बात है, फसल का बीमा करवाओ। भगवान ना करे कोई प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाए तो उसकी कीमत बीमा कंपनी देगी। फसल का बीमा वो कैसे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। अपने कागज लेकर बैंक या लोक सेवा केंद्र जाओ और फसल का बीमा करवाओ। ये बात तो सही कही काका, लेकिन सुना है कि बीमा में तो बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल नहीं, किसान को तो कुल बीमित राशि का मात्र 2% प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम का बाकी पैसा तो हमारी सरकार भरती है। अरे वाह काका, तो फिर आज ही लोक सेवा केंद्र जाता हूँ और अपनी फसल का बीमा करवाता हूँ। बिल्कुल। क्यों राधे? चलो राम राम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2020 की खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा किया जा रहा है, जिसमें फसल की बीमित राशि का मात्र 2% प्रीमियम किसान को देना होगा। प्रीमियम का बाकी पैसा सरकार देगी। ऋणी, बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए बैंक, लोक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट से संपर्क करें। याद रखें, खरीफ फसल 2020 के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खिल रही हैं खुशियां, मुस्कुरा रहे किसान। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का। ये सरकार आपकी सरकार है। किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लंबे इंतजार के बाद चलिए, बड़ी खबर पर हम लगातार जुड़े हुए हैं और बने हुए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है जो आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायु अस्पताल में भर्ती होंगे। बीजेपी प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिरायु अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। संजय डोंगर दिवे न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, और क्या जानकारी? राष्ट्र बिल्कुल देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को जब यहाँ से ले जाने के लिए एम्बुलेंस अंदर गई है, तो अभी एम्बुलेंस निकलेगी, तो बिल्कुल ये देखा जाएगा कि चिरायु में जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या उन सुविधाओं में इनका जिस प्रकार से सबसे पहले सीटी स्कैन और एक्सरे होता है, क्या उसी प्रकार से सीटी स्कैन एक्सरे होने के बाद अब ये कौन से रूम में और किस प्रकार के फ्लोर पे रहते हैं? क्योंकि अगर जब हम वहां रहे हैं तो ये देखा गया कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे ही कोरोना पेशेंटों को रखा जाता है। लेकिन वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे जिस प्रकार से प्राइवेट वार्ड की व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं लेक्चर व्यवस्था प्राइवेट वार्ड में देखी गई, क्योंकि वहां पे ना ऑक्सीजन के लिए कुछ है, ना कोई सुविधा इस प्रकार की है। अब ये देखना होगा कि वहां पे इस प्रकार जो सीएम है उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं वहां दी जाती है। कुल मिला के संजय, जिस तरह से आपने कहा कि लेक्चर व्यवस्थाएं तो चिरायु में भी देखी गई हैं, और जिनका हवाला जो कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने दिया है, आप भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो नेग्लिजेंस है वो देखने को मिली है। तो क्या ये तमाम लापरवाहियां, नेग्लिजेंस, अनियमितताएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वहां पे हॉस्पिटलाइज होने के बाद दुरुस्त हो पाएंगी? लोगों को राहत मिल पाएगी? बिल्कुल यही देखने वाली बात होगी राष्ट्र जी। जिस प्रकार से जो खाने पीने की और नहीं, क्योंकि उनको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलेगा, उनको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ अब बदलाव देखने को मिलेगा? और जिस तरह से ये जो राजनीतिक आयोजन हो रहे थे, क्या उनमें भी कहीं ना कहीं अब लगाम कसी जा पाएगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आप पहले अस्पताल की बात कर लेता हूं, तो अस्पताल में तो ये जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 3 फ्लोर हैं। अब शिवराज सिंह चौहान को किस फ्लोर पर रखा जाता है या किस प्रकार की सुविधा दी जाती है, और आम लोगों से किस प्रकार उन्हें दूर रखा जाता है, क्या आम लोगों की वहां पे व्यवस्था है, क्या है, ये उन तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो अंदर जाके अब वही लोग बता पाएंगे कि उनकी सुविधाएं कितनी सुधी है। और जो लोग बाहर आएंगे, आज जितने लोग निकलेंगे, कल जितने लोग और बाहर आएंगे, उनसे ये जानकारी लगेगी कि एक दिन में उनकी व्यवस्थाएं कितनी सुधी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप जिस प्रकार से राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति तो अब जो सम्मेलन या जिस प्रकार की जमाव होता था उसके ऊपर कितना बेल लग पाता है या कितनी सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग करते हैं, अब ये देखना होगा।
अभी भी अगर देखा जाए तो अभी क्योंकि 2 मंत्री निकले हैं, इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले थे, तब उसके बाद भी कई बार हमने देखा है कि वहां पे बिल्कुल भीड़ लगी रहती थी कार्यालयों में। तो अभी क्या मुख्यमंत्री अब जिस प्रकार से अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो अब उसके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं लगाम कसती हुई देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब इस पे कहीं ना कहीं अपने आप को कसते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अरविंद से भी जान लेते हैं। अरविंद, क्योंकि आप सीएम हाउस में मौजूद है, वहां पे क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है उस पर आपकी पैनी नजर है। अब बड़ा सवाल यह है कि अरविंद भदौरिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी क्वारंटीन में थी, उनकी मदर भी क्वारंटीन में थी। अब शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद अब जो कवायदें की जा रही हैं, जिस तरह से हमने पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखा, उसमें हमने देखा कि 2 गज दूरी की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब इन तमाम चीजें होने के बाद कुछ लगाम लग पाएगी, लोग समझ पाएंगे कि नहीं इसको सीरियसली लेना है। देखिए, इस समय सीएम हाउस में से वेट एंड वॉच की स्थिति है और पूरा जो उनका कह सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जिस गेट से उन्हें निकलना है, हम भी यहाँ पर तैनात है, पूरी मीडिया के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सीएम शिवराज यहाँ से कितनी देर में अपने चिरायु के लिए वहाँ जाएंगे। वहाँ व्यवस्थाएं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, इसलिए अलग से वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उनके लिए वहाँ पर आयोजित की जा रही होंगी, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ देर हो रहा हो, लेकिन बस कुछ ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायु अस्पताल के लिए यहाँ से निकलेंगे और वहाँ वो एडमिट होंगे। अब बात करते हैं कि जो हुआ है उन्हें जो कोरोना संक्रमण वो पाए गए हैं उसके पीछे वजह क्या रही, तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि साफ तौर पर बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। हालांकि ये समय नहीं है कि इस समय कहा जाए कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, राजनीतिक गतिविधियां बहुत सारी की, ठीक है, जो होना था तो हो गया। लेकिन अगर अब भी कुछ समझ जाए, अगर अब ऐसी स्थितियां ना पैदा हो तो शायद जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे यहाँ बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में भोपाल ऐसी स्थिति नहीं थी कि ज्यादा संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा था। इससे पहले भी इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन इंदौर ने अपने आप को कवर किया। ग्वालियर बढ़ रहा था, ग्वालियर ने अपने आप को कवर किया। रोकना चाहूंगी, भोपाल में अगर इस तरह की स्थिति नहीं थी कि कोविड-19 इतनी स्पीडली स्प्रेड हो रहा है, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो शायद 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में नहीं होता। भोपाल की सीमाओं को 24 तारीख की रात 8 बजे से सील नहीं किया जाता, इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि नहीं, अब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसको अंडर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तभी तो लॉकडाउन का फैसला लिया गया। नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा था। इससे पहले भी ग्वालियर को 7 दिन के लिए सील किया गया था, उससे पहले जबलपुर को सील किया गया था। तो साफ तौर पर मुद्दा ये नहीं है कि लॉकडाउन किया गया, मुद्दा ये है कि ये कोरोना संक्रमण क्यों फैल रहा है और बढ़ते ही चला जा रहा है। आप देखिए आज की जो स्थिति है, 221 कोरोना संक्रमण पेशेंट पाए गए हैं, सबसे ज्यादा। और लॉकडाउन की कल लॉकडाउन किया गया, आज कल रात से 8 बजे से लॉकडाउन किया गया है और आज इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण निकलना कहीं न कहीं खतरे की घंटी राजधानी के ऊपर मंडरा रही है। और सीएम मुख्यमंत्री का खुद कोरोना पॉजिटिव निकलना, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनसे कहा जाता था, जो खुद ही कहते थे स्टेटमेंट टेलीविजन में अखबार में देते कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, काढ़ा पीजिए, सुबह शाम काढ़ा पीजिए, तो ये निश्चित तौर पर काढ़ा पीते होंगे। इसके बावजूद भी इन्हें अगर संक्रमण हुआ है तो ये संक्रमण इतना आसान नहीं है कि आम जन तक ना पहुंचे। अब बस सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो मलिन बस्तियां हैं, अगर उनमें ये संक्रमण पहुंच गया तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी राजधानी के लिए हो जाएगी। क्योंकि अगर छोटी बस्तियों में पहुंच गया और ये ऐसी बस्तियों में पहुंचे जहां आबादी घनी है, बहुत ज्यादा आबादी है, लोग 150 से 200 स्क्वायर फीट के मकान में 10-10, 5-5 लोग रहते हैं, अगर घनी बस्तियों में ये पहुंचता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहेंगे राजधानी को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते लॉकडाउन का फैसला किया है कि हो सकता है कि शायद आप और हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच गया हो, वहां भी कई लोग ऐसे हो जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हो, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया हो, क्योंकि लक्षण कोई पर्टिकुलर खास तो लक्षण कोरोना के है नहीं है। कोविड-19 के लक्षण वही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तमाम तरह की चीजें, गले में खराश होना, जिस तरह से अमूमन होता है कि नहीं वायरल फीवर है, उस तरह से लोगों ने लिया हो। कुछ लोग अपने आप उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया हो तो वो ठीक हो गए हो, कुछ पैरासिटामोल और तरह तरह के एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, हाइड्रोक्सिन, तमाम चीजें लेने के बाद वो ठीक हो गए हो, लेकिन पता नहीं चला, लेकिन पहुंचा तो है।
मलिन बस्तियों में भी पहुंचा है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कोरोना जो है वो पहुंचा है, तभी तो स्थिति ये हो गई। जी यही बताया कि अब जो अपना पुराना शहर है, ओल्ड भोपाल है, उसमें तो बहुत पहले ही पहुंच चुका था और जो इसमें संख्या बढ़ रही है उसमें आधे से ज्यादा पेशेंट वहीं के निकल रहे हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ पर और निकल के ये आ रही है कि कोई कोरोना का, जैसे अगर इंदौर की बात करें तो उसका एक क्षेत्र फिक्स था, खजराना मोहल्ला था, उससे सबसे ज्यादा उसमें निकलते थे। इसके बाद ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां ज्यादा निकलते थे। लेकिन भोपाल की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह इसलिए है कि इसमें चौतरफा मरीज निकल रहे हैं। अगर हम BHL की बात करें, अगर हम अवधपुरी की बात करें, अगर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो एरियाज हैं उनकी बात करें।